आपको ये जगह जितनी सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग लग रही है, आज की इस वीडियो में किरदार भी इतने ही रियल, सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग है, क्योंकि आज बात होगी बैंक फ्रॉड्स की। भाई, बचपन से हमने सुना था कि बैंक में हमारा पैसा महफूज है, मगर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरे पास आज आपको सुनाने के लिए ऐसी कहानियां हैं जो पहले आपको हैरान और फिर परेशान कर देंगी। पाकिस्तान में नहीं थी, मेरे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह खुले हुए थे। मैं जब वापस लैंड की उसके अगले दिन मुझे फ़ोन कॉल आई है, लाइक आई गॉट 2 फ़ोन कॉल्स। UAN नंबर आ रहा था, दे साउंडेड जस्ट लाइक माई बैंक, दे हैड ऑल माई इन्फॉर्मेशन। और मैं उस बंदे को एट वन पॉइंट बोल रही हूँ कि आप यू साउंड लाइक अ हैकर, यू डोंट साउंड लाइक a representative of the bank. While I'm saying this, मैं साथ-साथ अपनी डिटेल्स भी जो मुझे वो पूछ रहे हैं उनको वेरीफाई करती जा रही हूँ। There was some level of hypnosis or mind control. I don't mean mind control के कोई जादू तिलिस्मी situation, but like in terms of like confusion tactics होते हैं जिसके अंदर I think like because there was a breach at the bank. मेरा कार्ड यूज़ नहीं हुआ, उसका कोई डाटा यूज़ नहीं हुआ, कोई कोड नहीं यूज़ हुआ, थंब इम्प्रेशन मेरा यूटिलाइज हुआ है उस सारे स्कैम के अंदर। भाई, ज़रूरी नहीं कि हर बार गलती सिर्फ आपकी हो। कुछ स्कैम्स में आपके बैंक्स के, नादरा के और टेलीकम्युनिकेशंस के लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बैंक इसका नोटिस लेता है और आपकी कंप्लेन लॉन्च करता है। सो देयर इज़ अ फॉर्म अवेलेबल। लेट्स सपोज अगर उनके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन हो गई है जो कि ही और शी वाज नॉट सपोज टू डू इट। सो उसमें करता ये कि बैंक उसकी भी प्रॉपर एक बैक एंड से पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद विद इन 30 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर हम वो पैसे उनको रीइंबर्स करते हैं। वी हैव सेट अप अ डिपार्टमेंट, इट्स कॉल्ड एंटी फ्रॉड यूनिट। आप उनके पास जाएं, आप उनसे बात करें, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, उनसे पूछें कि जी हाउ हम इसको किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब पॉसिबिलिटी के जो बैंकिंग के अंदर हमारी टेक्निकल टीम है किसी भी बैंक की, ठीक है, वो अगर हैकर्स के साथ मिल के आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक करना चाहें तो दे कैन डू दैट। होता ये है कि अगर आपको OTP नहीं आया तो ये भी हो सकता है कि जी कोई भी बैंक का नुमाइंदा हैकर उस टाइम पीरियड के अंदर विद इन लाइक 1 से 2 घंटे के अंदर वो नंबर आपका जो पर्सनल आपका नंबर होता है जो कि आपके अकाउंट के अगेंस्ट होता है उसको चेंज करके कोई भी नंबर डाले जिसके ऊपर OTP आ रहा हो। इसमें कोई एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें आपके नादरा, क्योंकि आपके CNIC के अगेंस्ट आपकी हर इंफॉर्मेशन मौजूद है। बैंक अकाउंट के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन निकलवाना इज़ नॉट अ बिग डील। हैकर्स दे हैव लाइक मल्टीपल वे आउट्स ऑफ डिगिंग आउट योर अकाउंट डिटेल्स एंड डिगिंग आउट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। हर बैंक के नंबर से आने वाली कॉल हकीकतन आपके बैंक की तरफ से नहीं होती, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। बैंक का नंबर नहीं था, बट इन माई हेड इट वाज लुकिंग लाइक द बैंक्स नंबर एंड दे लाइक ओ आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो रहा है। दे साउंडेड जस्ट लाइक माई बैंक, दे हैड ऑल माई इन्फॉर्मेशन। पहली जो मुझे जब मेरी एकदम से लाइक रियलिटी हिट मी इज कि मुझे मैसेज आया कि 4950 और समथिंग आई थिंक ट्रांजैक्शन हुई है, राइट। एंड आई वाज लाइक वेट अ सेकेंड, आप ये तो ट्रांजैक्शन हो रही है, आपने मेरे अकाउंट पर आपने आज व्हाट आर यू डूइंग, लाइक यू जस्ट ट्रांजैक्टेड समथिंग। एंड लाइक नहीं मैडम, आपकी बेहतरी के लिए आपका हमें से टेस्ट करना था कि वो अकाउंट चल रहा है व्हाटएवर, रिवर्स हो रहा है ना। एंड ये उनकी बात कहने की देर थी एंड माई फोन ब्लू अप। इट वाज लाइक टिंग 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 एंड इट वाज ऑल ट्रांजैक्शंस अंडर 100,000। आई गेस लाइक धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, और ये आई मीन इट्स समथिंग दैट कैन हैपन टू एनीबडी। करते ये लोग ये हैं कि आपके बैंक का UAN नंबर उसको एक्सेस करके वहाँ से भी कॉल्स आती हैं ताकि वो जो उसकी क्लैरिटी है कॉल की या श्योरिटी है वो 100% हो जाए। जो सबसे कॉमन टैक्टिक है दैट इज़ ऑफ कोर्स द यूज़ ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें यूज़र्स को परसुएट किया जाता है कि वो अपने पासवर्ड दें, वो अपने OTP दें। जो सारी की सारी जो बैंकिंग है इस वक्त आपकी, वो एक OTP के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी एज अ सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो उसके थ्रू आप पासवर्ड्स रीसेट भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिन लोगों ने सेकंड फैक्टर नहीं लगाया होता ऑथेंटिकेशन व्हाट्सएप के ऊपर, उनके साथ भी जो है ना वो इसी तरीके से प्ले करते हैं। देखने में तो सिंपल लग रहा होगा, मैंने कप उठाया और चाय पी, बट कोई शातिर चोर
आपके यहाँ से फिंगरप्रिंट्स भी चोरी कर सकता है। मैंने अपना मोबाइल ऐप ओपन की है तो उसके अंदर मुझे पता लगा कि रात के कोई 3 के करीब जो है ना मेरी एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन हुई है। तकरीबन 1 लाख की अमाउंट थी। मेरा तो प्रॉपरली शो यही हो रहा था कि एटीएम से ट्रांजैक्शन हुई है। तो उसके बाद जब मैंने अपनी जो एक डिजिटल कार्ड था उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे कुछ 7 to 8 ट्रांजैक्शंस थी जो मेरी थंब ऑथेंटिकेशन फ़ी के नाम से हुई थी। मेरा तो नहीं माइंड काम करता स्कैमर्स के माइंड के साथ कि उसने किस तरह से ये किया है सारा कुछ, बट द थिंग इज़ कि उसने मेरा थंब इम्प्रेशन अपने साथ रिलेट किया है या कोई अपना, जाहिर सी बात है वो अगर फ़ी जनरेट हो रही है बार बार तो वो थंब इम्प्रेशन अपना रिलेट करवा रहा है मेरे अकाउंट के साथ। तो वो जब हो गया है तो उसके बाद उसने मेरे ओरिजिनल अकाउंट में से वो पैसे निकलवाए और वो थंब इम्प्रेशन पे निकलवाए। यानी कि मेरा कार्ड यूज़ नहीं हुआ, उसका कोई डाटा यूज़ नहीं हुआ, कोई कोड नहीं यूज़ हुआ, थंब इम्प्रेशन मेरा यूटिलाइज हुआ है उस सारे स्कैम के अंदर। भाई इन सब स्कैम से बचने के कुछ तरीके भी हैं और वो क्या हैं, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपना OTP आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। दूसरी चीज़ ये कि समटाइम्स होता ये है कि आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है, कोई अमेज़ॉन से फॉर दैट मैटर कोई चीज़ ख़रीदी है तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव हो गई है। अब हैकर्स करते ये हैं कि आपका एक CVT नंबर होता है, वो उसको सेव कर लेते हैं अपने पास और वो पूरी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। सो आप पासवर्ड रखें, उसको आप मैनुअल रखें, उसको आप उस पर मत जाएँ, थंब इम्प्रेशन पे ना जाएँ, फेस ID पे ना जाएँ। I guess if any bank or anything calls you, just shut the phone and call the bank yourself.